नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये हरिश्चंद्र वंशी अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। तो यहां पे 27-28 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे देश विदेश से और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से हरिश्चंद्र वंशी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं पर यहाँ पे आए हुए लोगों से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आइए चलते लोगों से बात करते हैं कि कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, और साथ में हरिजीवन रस्तोगी जी से बात करते हैं, जो संस्थापक हैं रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के। तो हमारे साथ में रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श के संस्थापक अध्यक्ष हरिजीवन जी जुड़ रहे हैं, जिनके द्वारा रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र बहुत अच्छा चलता है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो महासम्मेलन हुआ है वो भी बहुत अच्छा भव्य हुआ, और समापन जो हो रहा है वो भी काफ़ी भव्य है। तो हमारे साथ में हरिजीवन रस्तोगी जी है। तो आज जो कार्यक्रम का आखिरी दिन है, 28 तारीख है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस कल्पना से हमने इस कार्यक्रम को लिया था, हम पूर्णतः उसमें सफल हुए। हमने समाज में पहली बार स्व परिचय सम्मेलन किया, हम उसमें पूर्णतः सफल हुए। 350 परिवारों ने वर और कन्या पक्ष ने रजिस्ट्रेशन कराया। हमारी अपेक्षा इतनी नहीं थी। हमने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यहाँ आयोजित किया, शायद इतिहास में पहली बार किसी समाज ने किया। हम उसमें भी पूर्णतः सफल रहे। 6 पैनल्स हुए और अपने समाज के एक से एक बड़े विद्वान वो इसमें शामिल हुए। तीसरा सांस्कृतिक पक्ष था हमारा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रमुख हमारी बहुरानी हैं प्राची जी, पायल नृत्य कला केंद्र चलाती हैं, और इनके नेतृत्व में आज यहाँ 2 दिन में लगभग 30 कार्यक्रम सांस्कृतिक आयोजित हुए। उपलब्धि क्या हुई ये विचार आता हो तो 5 साल से और 15 साल तक के बच्चों की प्रतिभा हमने उजागर की। उनको कोई मंच नहीं देता, हमने उनको इतना भव्य मंच दिया जहां पर लगभग 2000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अंतिम कि हमने एक संकल्प लिया था कि हम समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को व्यापार में जो है उनको भी उजागर करेंगे। तो हमने यहाँ पर 50 प्रदर्शनी के स्टॉल लगाए, और उन प्रदर्शनी के स्टॉल में जो लोग अपना अपना प्रोडक्ट रखना चाहते थे उन्होंने रखा, और उनको भी सम्मान मिला और उनकी प्रतिभा भी समाज के सामने आई। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज सफल प्रोग्राम के बारे में? इसका पूरा श्रेय इस संस्था के संस्थापक माननीय हरिजीवन जी को जाता है। उन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना भव्य मंच दिया, और हमारे बच्चों ने जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली में जो भी इतने सालों से सीखा उसको प्रदर्शित किया, जिसमें एक शिव तांडव स्रोतम प्रस्तुत किया गया जो रावण ने लिखा है, और जो बच्चों ने बहुत मेहनत से सीख के इस मंच पर प्रस्तुत किया। बाकी और भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ थीं, लोक नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य थे। ये हमारे समाज का बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम और फर्स्ट टाइम ये जो हुआ है इस शो के लिए बहुत रस्तोगी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें बहुत सारे हमको मोमेंट्स देखने को मिले, बहुत मोमेंट्स मिले और ऐसे पल, और जिससे विशेषकर हम इसके जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर हरिजीवन रस्तोगी, उनको विशेष उनको धन्यवाद दें। नाम इतना अच्छा हरि और जीवन, तो हरि में ही जब जीवन है तो पूरे रस्तोगी समाज को ही जीवन मिलना ही नया। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो बच्चों आप लोग क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति दिया? मुझे अच्छा लगा था, मज़ा आई। मतलब परफॉर्मेंस में मतलब डर लग रहा था पहले,
कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या होगा, लेकिन बाद में अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस आ गया। तो जिस तरीके से हम आपको पूरा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, तो अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे और अंदर पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। तो इस समय हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 2 दिवसीय सम्मेलन को लेकर। तो लखनऊ से कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं जो कि सम्मेलन का हिस्सा बने। तो माता जी, क्या नाम है आपका? सुनील रस्तोगी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र भी चलता है और रस्तोगी समाज दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, देश से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, आप क्या कहेंगी माता जी? बहुत बढ़िया लगा और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह से और आगे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि जिससे ये और आगे बढ़ता चला जाए। बहुत बढ़िया है, बहुत अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यही लखनऊ से ही सब नवीन कुमार रस्तोगी। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। यूनिटी रहने ऐसे ही रहे। तो लखनऊ से तो लोग है ही हैं, बाहर राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं राकेश रस्तोगी जयपुर से आया हूँ। जयपुर से, यानी कि राजस्थान से आए हुए हैं। तो राजस्थान से कितने लोग आए हैं आज के सम्मेलन? नहीं, राजस्थान से हम 4-5 लोग आए हैं, पर बाकी जो बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके सबके मैसेज आए हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, और उन बच्चों को ने भी काफ़ी कुछ यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, वो ऑनलाइन जुड़े रहे हैं। और इस तरह के सम्मेलन से जो पैनल डिस्कशंस हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स थे, बच्चों को ये मालूम पड़ा है कि क्या क्या एवेन्यूज़ पढ़ाई के बाद में आपको मिलने वाली है। तो अधिकतर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम नौकरी करें, पर जबकि हमारे पुराने पेरेंटल जो हैं व्यापार हैं सबके, तो हमारा तो यही उस पे उद्देश्य है कि भाई नौकरी किसी दूसरे की करो, उससे अच्छा है अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ, जहाँ कोई आप पे ना लिमिटेशंस है काम की ना कुछ और हैं। तो यही कहना है, बच्चे सब इसी बात पे हैं कि कोई स्टार्टअप करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या पढ़ाई लें, इस तरह का कुछ हमने यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की है। और सबने वही जो है उद्देश्य रखा है कि हम नई आगामी पीढ़ी को कैसे हमारे साथ जोड़ें। मैं सुनील रस्तोगी हूँ, मैं भी जयपुर से हूँ। कैसा लग रहा है? रस्तोगी समाज और दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और आप वहाँ से आए, आपको सम्मानित भी किया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम हर साल होते रहें। इसमें सबों से जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं, सबसे मिलान होता है और सबसे जानकारी होती है, एक दूसरे से बेटे बेटी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कुछ यहाँ पे नए नए वो सीखने को मिलते हैं, जैसे शिक्षा के बारे में, बिजनेस के बारे में, वो सब बताया जाता है। आपने देख लिया कि यह कार्यक्रम हुआ। 2000 स्क्वायर फीट में 2 मंजिल का भवन के बनने वाला है। ऐसे ही देश और विदेश में लखनऊ में हमारे विद्यार्थी बहुत से पढ़ने आते हैं। उनके लिए 5000 स्क्वायर फीट का यह 3 मंजिल का छात्रावास ये भी प्रस्तावित है। ऐसा एक भयंकर आप सबने संकल्प लिया हुआ है। ये देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर भव्य 5000 स्क्वायर फीट। जब तालियों की गड़बड़ाहट करिए श्रीनाथ जी के नाम पर ही लोग। साथ में एक और देखिए, महाराजा हरिश्चंद्र के नाम पर ऑडिटोरियम। ये कोई संकल्प ले सकता है क्या? कोई समाज ले सकता है क्या? ये उसकी एक कड़ी है। तो यहाँ पे जो भारी भीड़ देख रहे हैं, कुछ लोगों ने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कुछ लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति रस्तोगी है। क्या कहना चाहेंगे आज के इतने भव्य कार्यक्रम के बारे में, जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? आज वाकई में बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्यशाली हम समझते हैं कि हमको यहाँ पे बाहर से, विदेशों से आए लोगों के से भी मिलने का मौका मिला। और हम चाहेंगे कि इस तरह के सम्मेलन आगे भी हमारे समाज की एकजुटता को दिखाने के लिए होता रहे। बहुत अच्छा लगा।
भाई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रोग्राम करना आसान नहीं होता। मैं लखनऊ वालों की तारीफ करना चाहूँगी, कम से कम उन्होंने ऐसी एक पहल उठाई और सबको एकत्रित करने का जज्बा उन्होंने जो दिखाया वो तारीफ के काबिल है। जैसे आपने कहा लखनऊ वालों को आप सलाम करना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से आई हूँ। हमारा हरिश्चंद्र वंशीय महिला मंडल कानपुर सौभाग्य है, जो आजकल हमारा नंबर 1 टीम चल रही है पूरी इंडिया में। वहाँ से हम आए, हमें आमंत्रित किया गया था यहाँ पे प्रोग्राम देने के लिए। मैं पल्लवी रस्तोगी कानपुर से सौभाग्य की मेंबर हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आई हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ है और मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे आज परफॉर्मेंस दी है वहाँ आके मुझे लगा कि इतना अच्छा इन लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पे करके मैं इन लोगों को लखनऊ में रियली यही कहूँगी कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे और हम लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहे ये लोग। 2 दिवसीय कार्यक्रम हो, क्या करना चाहिए? इस प्रोग्राम में हमारे रोहतगी समाज, रुस्तगी समाज, रस्तोगी समाज, तीनों समाज के घटक इकट्ठे हुए थे, जो बहुत ही भव्य प्रोग्राम था। आमतौर पे इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ता है इससे। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमारे समाज में ये बहुत समय बाद हुआ है, 94 के बाद इस तरह का अखिल भारतीय प्रोग्राम हुआ है, तो इसे फिर से जल्दी होना चाहिए जिससे हम सब लोग मिलते रहें। हमारे साथ में विभा रस्तोगी जुड़ रही हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया था, जहां पे हजारों की तादाद में रस्तोगी समाज इकट्ठा हुआ। तो मैम 2 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी, इतना सफल जो कार्यक्रम चल रहा है? ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारा पूरा समाज है, जिसमें रस्तोगी, रुस्तगी और रोहतगी तीनों लोग आते हैं, तीनों घटक होते हैं, तो इन लोगों को सबको एकत्रित करके सब लोग अपने समाज के लोगों से मिले जुले, पहचाने और अपने पूर्वजों को याद करें कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और हम उससे प्रेरणा लेके हम लोग भी आगे इसी तरह के कार्य करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें। मैम एक नई क्या कहते हैं रीत चली आपके कार्यक्रम में, वर वधु सम्मेलन को लेकर के, जिसमें जो है कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और जैसे संस्थापक हरिजीवन ने बताया 10 लोगों को जोड़ा मिलन भी। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कि हम लोग आपस में मिलना जुलना और आपस में ही रिश्तेदारी करना हम लोगों का एक अंदर से इच्छा होती है कि हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने और संबंध बनाएं। तो ये प्रोग्राम जो है ये नया नहीं है, इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत हैं और छोटे छोटे लेवल पे हम लोग ये बात हमेशा करते रहते हैं। और ये हम लोगों का जो एक वार्षिक उत्सव होता है उसमें भी हम लोग ये इवेंट करते हैं, वर वधु सम्मेलन हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो वर वधु सम्मेलन था, इसकी खास बात ये थी कि इस समय जो हम लोगों ने जो रिश्ते हमारे पास आए थे वो पूरे लखनऊ से के अलावा लखनऊ के बाहर के क्षेत्रों के भी वर वधु और उनके माता पिता यहाँ पर एकत्र हुए थे। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास करीब 200 रजिस्ट्रेशन हुए थे और वर के रजिस्ट्रेशन हुए थे और करीब 150 वधु के रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसपे 70 लोगों ने, परिवारों ने आपस में बातचीत करी और जिसमें कि 10 रिश्ते हमारे पक्के भी हो गए। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये एक चिंता का विषय होता है कि लोग अपने परिवार में, समाज में रहकर जो है ये बच्चों को मिलन कराना और ये सब आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये उसमें सफलता मिली है। मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित होंगे और इस तरह से जो है जब सम्मेलन की सफलता जो है वो आपस में मिलने जुलने से ही निर्भर करती है। हम आगे सवाल आपसे एक और करना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बड़े स्तर पे करने के लिए जैसे हरिजीवन ने बताया 9 महीने लग गए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि ऐसा सम्मेलन करने का? एक्चुअली ये सम्मेलन जो है वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, क्योंकि अभी हमारे समाज के बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं जो कि लखनऊ के बाहर, लखनऊ और क्या देश विदेश में और देश विदेश के बाहर भी चले गए हैं। तो उनका भी एक बहुत मन होता है कि हम अपने जब आए तो हम अपने लोगों से मिलें और इस तरह का संबंध स्थापित करें। तो मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि उन बच्चों को भी अपना जुड़ाव महसूस हो, वो अपनी जड़ों से कटे हुए ना महसूस करें, उनको भी ये लगे कि हिंदुस्तान में या उनके घरों में कोई इस तरह के लोग हैं जो उनका अभी भी इंतज़ार करते हैं, जिसमें उनके आने पे खुशी महसूस होती है। दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग आगे समाज को के रूप उस पर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं,
जिसमें कि बहुत हम लोग उस पर प्रयासरत हैं, तो उसका भी एक उद्घोषणा भी होनी बहुत ज़रूरी है कि ये मैसेज जो है वो लखनऊ में और लखनऊ के बाहर और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों तक भी पहुँचे, और वो लोग जो हैं अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तो ये थी हमारे साथ में विभा रस्तोगी जी, जो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र से भी जुड़ी है, रस्तोगी समाज से भी जुड़ी हुई है, जहाँ पे आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ने प्रथम हरिवंशीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहाँ पे आप सैकड़ों की तादाद में पीछे भीड़ देख रहे हैं, लोग अभी भी लोग आ जा रहे हैं। तो ये सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक कार्यक्रम हुआ। तो हमने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया, किस तरह से लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा ही बने और कार्यक्रम में आके उनको बहुत अच्छा भी लगा। तो ऐसे बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत